On the behalf of Garrison Academy Senior Campus Gujranwala Kent, I am Muhammad Arslan Shafiq. Welcome you all in FSX online sport program. In this video, we will discuss unary, binary, and ternary operator, order of precedence of operator, and expressions in C++. Unary operator. Unary operator are the operators that work with single operand. ऑपरेंड आपके पास क्या चीज होती है, हम इस तरह लिखते हैं कि एक्सप्रेशन a प्लस बी, तो ये आपके पास जो प्लस है ये आपके पास यहाँ पे ऑपरेटर है, और ये जो a और b है आपके पास, ये आपके पास ऑपरेंड्स होते हैं जिसके ऊपर वो ऑपरेटर जो है वो अपना फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो जिन दो वेरिएबल्स के ऊपर या ये जो है नंबर्स के ऊपर आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है उसको हम उसका ऑपरेंड कहते हैं। तो ऐसे तमाम के तमाम ऑपरेटर्स जो जिनका ऑपरेंड एक होता है, जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे ऑपरेटर एक है और ऑपरेंड्स आपके पास दो हैं। तो ऐसे ऑपरेटर जिनका ऑपरेंड एक होता है, ये वाला नहीं, जिनका ऑपरेंड एक होता है वो आपके पास यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, सच एज प्लस प्लस, माइनस माइनस और नॉट ऑपरेटर। ये आपके पास सिंगल इनका ऑपरेंड होता है तो इसलिए हम इनको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ए प्लस प्लस, अब यहाँ पर देखिए हमने प्लस प्लस को यूज किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, तो इसका ऑपरेंड एक था, ये सिंगल ऑपरेंड के साथ जो है वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। माइनस माइनस ए, दिस इज आल्सो यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर दैट वर्क विद टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स के साथ वो वर्किंग करता है। इसमें एक ऑपरेटर आपके पास दो ऑपरेंड्स आ जाते हैं, सच एज प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। all these operators have two operands, so that's why we call it binary operators सच एज ए प्लस बी। यहाँ पे आप देखें एक ऑपरेटर है दरम्यान में और ए और बी जो है आपके पास दो ऑपरेंड हैं जिनके ऊपर ये ऑपरेटर जो है फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। सच एज एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पे भी आप देखें ये ए आपके पास ऑपरेंड, बी आपके पास ऑपरेंड, माइनस जो है वो दरम्यान में आपके पास ऑपरेटर है, एक सिंगल ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के ऊपर वो वर्किंग कर रहा है। टर्नरी ऑपरेटर, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया पहले भी, ऑपरेटर्स में कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं बहुत डिटेल में उसको हमने डिस्कस किया था। तो टर्नरी ऑपरेटर आपके पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जो तीन ऑपरेंड के साथ जो है वो काम करते हैं, तीन ऑपरेंड्स होते हैं इसके। ऐसा एक ही ऑपरेटर है आपके पास जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें कंडीशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन मार्क और कॉलन जो है ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है। किस तरह हम इसको लिखते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशन लिखते हैं, देन क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन वन। अगर कंडीशन ट्रू हो तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन परफॉर्म होगा, अगर फॉल्स हो तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास परफॉर्म होगा। तो एक्सप्रेशन टू था कॉलन के बाद हम लिखते हैं। सच एज आप देख लें यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाता है, कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है, तो अगर ट्रू होती है तो फिर आपके पास ये वाला जो है वो एक्सप्रेशन चलेगा एक्स प्लस वाई, आपके पास अगर ट्रू होती है। तो अगर आपके पास ये फॉल्स हो जाती है तो ये आपके पास एक्स माइनस वाई वाला जो है वो आपके पास एक्सप्रेशन चलेगा। तो ये आपके पास बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर था, क्योंकि इसमें आपने तीन जो है वो ऑपरेंड्स यूज किए हैं। ये आपके पास फर्स्ट ऑपरेंड है, देन आपके पास ये एक्स प्लस वाई जो है ये सेकेंड ऑपरेंड है, और एक्स माइनस वाई आपके पास थर्ड ऑपरेंड है। ये तीन ऑपरेंड्स के दरमियान में हमने जो है वो इसको सॉल्व किए, तो इसलिए हम इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर बुक। अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया होता है आपके पास। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर आर रूल्स अकॉर्डिंग टू विच ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन। कोई भी आपके पास जब एक्सप्रेशन लिखा होगा जिसमें आपके पास ऑपरेटर्स जो हैं वो दो से ज्यादा आ जाते हैं, दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स आपके पास आ जाते हैं, तीन चार ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास आ जाते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को हम जिस सीक्वेंस के साथ जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम सॉल्व करेंगे उसको हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। सच एज यहाँ पे आप देखें दो एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने दी है यहाँ पे आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 + 3 स्टेरिक 5 और इधर भी आपके पास 2 + 3 स्टेरिक 5 है, दोनों को हमने सॉल्व किए। तो
अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हमारा जो आंसर है वो गलत आ जाता है। आप सपोज दैट ये फर्स्ट वाली एग्जांपल में देखें, सबसे पहले हमने इस 2+3 को सॉल्व कर दिया, जिस तरह आया हमने सॉल्व कर दिया, तो 2+3 आपके पास 5 हो गया। उसके बाद स्टेरिक 5 था तो हमने 5 स्टेरिक 5 कर दिया और आंसर आपके पास 25 आ गया। तो ये अब हमने यहाँ पे प्लस को पहले जिस सीक्वेंस के साथ हमारे पास आया हमने उसको उसी तरह जो है उसको सॉल्व कर दिया और हमारा अपना आंसर फाइंड कर लिया। जबकि दूसरी एग्जांपल में आप देखें तो मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू रूल। मैथमेटिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि आप बोर्ड मैथ रूल हम लोगों ने पढ़ा है, डमैस रूल हम भी उसको डमैस रूल भी हम कहते हैं। तो डमैस रूल में आपके पास पहले डिवीजन सॉल्व होती है फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व की पहले 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 + 2, तो आपके पास ये 17 आंसर आएगा। अब इसमें ये वाली जो एग्जांपल फर्स्ट वाली है ये आपके पास रॉन्ग है, ये आपके पास जो आंसर आ रहा है ये गलत है। देखिए हमने रूल्स जो है वो चेंज कर दिए ना। यहाँ पे अगर हम इसको रूल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर हमारे पास गलत आएगा। इसको हमने रूल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर करेक्ट है। अब इन दोनों में देखने में इतना खास कोई फर्क नहीं लग रहा, हमने जस्ट इसको सॉल्व किया, लेकिन दो डिफरेंट आंसर हैं तो इसमें एक जो है वो रॉन्ग है और एक आपका सही है। तो रूल्स को फॉलो करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर सही आएगा। रूल्स C++ के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो ये रूल्स हैं हमारे पास टोटल। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है हमारे पास वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर की है कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास इन तीनों में से कोई एक ऑपरेटर आ जाता है या तीनों आ जाते हैं तो इनको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद हम इक्वल टू और नॉट इक्वल को सॉल्व करेंगे, देन वी सॉल्व नॉट लॉजिकल नॉट, देन वी सॉल्व एंड ऑपरेटर, देन वी सॉल्व और ऑपरेटर, और उसके बाद लास्ट पे जो है वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो उसको याद करेंगे। ये कंप्लीट टेबल आपने बिल्कुल इसी तरह याद करना है। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर की है। यहाँ पे एक और बात आप याद रखें कि अगर आपके पास पैरेंथेसिस आ जाती हैं तो पैरेंथेसिस को फिर हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस को फिर हम सबसे जो है वो पहले सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी इन सबसे हायर है, इन सबसे ऊपर है, तो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो उनको हम सबसे पहले जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स नहीं है तो एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास आ गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडल्स को यूज करेंगे, देन हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद रिलेशनल, फिर हम इक्वल टू नॉट इक्वल, उसके बाद ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लास्ट पे हम जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करेंगे। और इस टेबल को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। Remember one thing, that when two operators of same precedence occur in an expression, then they are evaluated from left to right as they occur. Means that कि आपके पास एक ही एक्सप्रेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स आ गए हैं सेम प्रेसिडेंस के, यानी कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इकट्ठे आ गए हैं, तो फिर हम पहले किसको सॉल्व करेंगे। तो ये बिल्कुल आपके पास इसका एल्गोरिदम उसी तरह ही है जिसको हम फीफो कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो पहले आए पहले पाए, तो या आप उसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि हमने लेफ्ट टू राइट उसको सॉल्व करना है, क्योंकि लेफ्ट पहले आपके पास जो है वो सिंबल आ जाएगा, जो भी आएगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, एग्जांपल है 4 स्टेरिक 5 डिवाइडेड बाय 10 + 8। अब यहाँ पे दोनों ऑपरेटर्स आ गए हैं। अब इस स्टेरिक की और डिवीजन की दोनों की प्रेसिडेंस आपके पास सेम है, तो सबसे पहले फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे जो पहले आया है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम 4 स्टेरिक 5 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 20। उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास ये 2 हो जाएगा, और फिर आप लास्ट पे जो बच गया आपके पास प्लस उसको सॉल्व करेंगे 2 + 8, तो 10 आपके पास आंसर आ गया। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं C++ में। Expression is combination of constants, variable and operators. Constant and variables are operands and operator tell the computer what type of action to perform on the operand. जिस तरह हम लोग ने भी देखा कि आपके पास a + b लिखा हुआ, तो a + b ये आपके पास कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है, इसमें दो ऑपरेंड थे और एक आपके पास ऑपरेटर था।
तो 3 टाइप के एक्सप्रेशन जो है वो C++ में हमारे पास आ सकते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं आपके पास, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं आपके पास, कंपाउंड और लॉजिकल एक्सप्रेशन आपके पास हो सकते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसके अंदर आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज किया हो, जैसे सपोज A प्लस B, तो ये हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। तो आपके पास ज्यादा ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं, -C, तो ये आपके पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो वो रिलेशनल एक्सप्रेशन होते हैं, और लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर लॉजिकल जो है वो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, सच एज एंड, नॉट और जो है वो यूज हुए हैं, तो ये आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं। कंपाउंड इसको हम इसलिए भी कहते हैं कि अगर हम एंड यूज करते हैं तो दो रिलेशनल ऑपरेटर, दो रिलेशनल की कंडीशंस को हम ज्वाइन करते हैं, तो दरमियान में एंड लगाते हैं, इनके दो कंडीशंस को इकट्ठा कर दिया, तो इसलिए हम इसको कंपाउंड ऑपरेटर भी कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।